बोलता है कि मैं मेवात में आऊँगा, रोक सके तो रोक लो, तो ये खुद हिंसा भड़काते हैं, ठीक है। और फिर ये मुसलमानों को बदनाम करने का काम करते हैं। ये जो यात्रा जो हो रही है, ये पहले भी यात्रा होती आई है, लेकिन अब क्यों दंगा हो गया? लोग हैं, उन्होंने ये घृणित कार्य किया है। उस शब्द लगाया था, वो काम आरएसएस और बीजेपी का है। वहाँ पे लिखा गया गुर्जर सम्राट मिहिर भोज है, तो हम भविष्य में आरएसएस या बीजेपी का कभी कोई समर्थन नहीं करेंगे। ऊंच वो नीच, और इन बातों को लेकर आज तक हम विचारधारा पर एक नहीं हो पाए। लेकिन जो ब्राह्मण है, जो अंटीनाधारी ब्राह्मण है, उसने कभी भी हमारे इतिहास को एक नहीं होने दिया। हरियाणा के अंदर देखिए जातीय हिंसा करवा दी, गुज्जर वर्सेस राजपूत करवा दिया, कभी जाटों के साथ भिड़वाते हैं, ये 36 बिरादरी का नारा दिलाते हैं, 36 कभी 35 का नारा दिलाते हैं, कभी 36 का नारा दिलवाते हैं। महीने काफ़ी अफरा तफरी रही है, और जो वर्तमान की सरकार है, उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया था प्रदेश में कि दंगा भड़क जाए। जो महाराजा मिहिर भोज की कैपिटल में मूर्ति की स्थापना की गई थी, उसके पीछे बड़ा विवाद है, और वह विवाद मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान से भी काफ़ी तरीके से देखा गया है। एक ख़ास बात इसमें यह देखने को मिलती है कि जो वहाँ पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। इसके ऊपर क्या कुछ आप लोग कहेंगे? आप वहाँ पर चीज़ कैथल प्रकरण का जो कांड हुआ, बहुत ही घृणित कार्य हुआ ये, और ये काफ़ी पिछले कई सालों से, या कह दो हमारे पूर्वजों के साथ गुज्जर और राजपूतों का भाईचारा होता था। ये बीजेपी आरएसएस ये राजनीति जो चला रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, इसकी वजह से इन्होंने गुज्जर और राजपूतों को आपस में भिड़वाने का काम किया है। पहले ये जो मिहिर भोज हैं, ये गुजरात प्रदेश है, गुजरात में वहाँ के राजा थे, वहाँ पे इन्होंने शासन किया। पहले होता था जहाँ जो कोई राजा राज्य करता था, उसी प्रदेश का उसको एक नाम दे दिया जाता था। जैसे दिल्ली प्रदेश का राजा था तो उसको दिल्ली नरेश बोल दिया, पाटन नरेश का राजा था पाटन नरेश बोल दिया। ऐसे ही गुजरात प्रदेश से मिहिर भोज जी शासन करते थे, उनको गुजरात प्रदेश का नरेश बोला जाता था। गुज्जर जाति जो है, कुछ शरारती तत्व इसमें राजनीति करने वाले जो लोग हैं, उन्होंने ये घृणित कार्य किया है। उसका हम ज़ोर शोर से खंडन करते हैं, और आगे आने वाले समय में ऐसा ना हो, सरकार से अपील करते हैं। जैसे कि हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं, भाई उसका जो गुर्जर जो शब्द लिखा है उसको हटा दिया जाए। सिर्फ एक प्रतिमा से शब्द नहीं हटना चाहिए, ये जो आगे लगने वाली तस्वीरें हैं उनमें भी ये शब्द ना आए, और जो प्रदेश में या पूरे भारतवर्ष में लगी हुई हैं उसमें किसी में भी गुर्जर शब्द का इस्तेमाल ना हो। अगर देखा जाए कि गुर्जर जो शब्द है उसको हटा दिया जाए, तो आधार क्या है चीज़ का? ये क्षत्रिय सम्राट थे, तो क्षत्रिय सम्राट ही लिखा जाए। क्षत्रिय सम्राट होने का आधार क्या है, यही ये पूछा। अभी आपके जो क्षत्रिय मूल निवासी महासंगठन है, इसका वर्तमान समय में सम्राट मिहिर भोज के आंदोलन को लेकर के क्या कुछ विषय या विचारधारा चल रही है? देखो, ऐसा है, अभी 19 तारीख में पिछले महीने जुलाई में हमारा शांति पूर्वक आंदोलन था। हमारे आंदोलन के चलते चलते आरएसएस बीजेपी षड्यंत्र के तहत, और जो क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज जी हैं, गुज्जर समुदाय ने उनकी प्रशासन से अनुमति जो ली है, वो सम्राट मिहिर भोज के नाम से अनुमति ली है। और जब उसको वहाँ पे स्थापित किया, वहाँ पे लिखा गया गुर्जर सम्राट मिहिर भोज। क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ का मिहिर भोज आंदोलन को लेकर के क्या स्टैंड रहा है? ऐसा है, क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ कैथल प्रकरण में
क्षत्रिय मीर भोज जी की प्रतिमा को लेकर शुरू से आज तक बिल्कुल आंदोलन में जुटे पड़े हैं और जितने भी पुतले फूके गए हैं सब हमने अपने संरक्षण में फूके हैं। आरएसएस और बीजेपी के या और भी समुदाय जैसे थे उसमें जिनका नाम कैथल में वो लगाया गया, ये हमारे ये है शिक्षा मंत्री हैं कंवरपाल जी, उनके पुतले क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ ने पूरे भारतवर्ष में फूके हैं। क्या आप लोग भविष्य में बीजेपी या आरएसएस को वोट देंगे अगर गुज्जर शब्द हटा दिया जाता है तो मुक्ति से? नहीं, हम अगर गुज्जर शब्द भी हटता है तो हम भविष्य में आरएसएस या बीजेपी का कभी कोई समर्थन नहीं करेंगे। जी। तो इसमें अन्य जातियों की आपके साथ क्या भागीदारी रही है? अन्य जातियों की लगभग हमारे साथ लगभग बहुत भागीदारी है, क्योंकि सभी इस बात से परेशान हैं। ये जो आरएसएस और बीजेपी जो है ये हमेशा जातियों में बांटने का काम करती है। अच्छा, मैं एक चीज और पूछना चाह रहा था आपसे कि आपने कहा कि हम आरएसएस और बीजेपी के पुतले फूकेंगे, जबकि जो गुर्जर शब्द है वो तो गुर्जर जाति ने लगाया था। हाँ, तो वो उसमें जो गुर्जर जाति ने गुर्जर शब्द लगाया था वो काम आरएसएस और बीजेपी का है, क्योंकि कि आपका कहने का मतलब है कि जो आपका वास्तविक शत्रु है वो बीजेपी और आरएसएस है हमारा वास्तविक शत्रु। के अंदर क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ, भारत मुक्ति मोर्चा व वाल्मीकि महासभा के नवयुवकों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या एक मीटिंग हुई है सम्राट मिहिर भोज या अन्य इतिहास में धरोहर बचाने के लिए। तो आप इसमें क्या बात रखना चाहते हो, आपका पक्ष क्या है सरकार के पक्ष में? देखिए, सरकार ने जो गुज्जर समुदाय और राजपूत समुदाय के बीच में जो जातीय संघर्ष करवाया है, ये बीजेपी और आरएसएस की चाल थी और इन दो जातियों को मतलब जातीय संघर्ष करवाना था और वो हो चुका है। इनकी जो चाल थी वो अपनी चाल में कामयाब हुए। ये शुरू से ही ये काम करते आए हैं, ये जातियों में लड़ाई करवाते हैं, जातियों में मतभेद पैदा करते हैं। और देखिए, जो ये मीर भोज जी का जो ये मामला चला हुआ है, मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि गुज्जर भी अपने भाई है, राजपूत भी अपने भाई है। हम दोनों कौम के लोगों ने संयम बना के रखना चाहिए, अपना आपा मत खोना चाहिए, लड़ाई मत करनी चाहिए एक दूसरे को लेके। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इतिहास के विशेषज्ञ है, जो मान लो मैं ये सरकार से मैं आपके माध्यम से बात रखना चाहता हूँ कि 3 जजों की कमेटी बनाई जाए, रिटायर्ड जजों की, और इतिहास के जो विशेषज्ञ है उनकी कमेटी बनाई जाए और एक अच्छे ढंग से इस बात के निष्कर्ष तक जाया जाए और पूरे तथ्य जुटाए जाए और फिर जाके सम्राट मिहिर भोज के बारे में वहाँ लिखा जाए जो भी लिखना है। जी, एक मैं आपसे पूछना चाहता, आपने कहा कि आरएसएस और बीजेपी जी 2 जातियों को भिड़ाने का काम कर रही है जी। तो हम एक चीज देखते हैं कि क्षत्रिय समाज और बहुजन समाज में जी एक गैप है विचारधारा का, वो एक दूसरे को गले नहीं लगाना चाहते। तो इसमें क्या पूर्व में इन सरकारों का षड्यंत्र रहा है? देखिए, जो ब्राह्मणवादी ताकतें हैं उन्होंने शुरू से ही बुद्ध के इतिहास के साथ छेड़छाड़ करी है। जो बुद्ध काल था, हम सब बुद्ध से निकले हुए लोग हैं, तो बुद्ध के इतिहास के साथ ब्राह्मणवादी ताकतों ने छेड़छाड़ करी है और हमारे अंदर जातीय अहंकार पैदा करवाया है। और वो ऊंच वो नीच और इन बातों को लेकर आज तक हम विचारधारा पर एक नहीं हो पाए। लेकिन जो ब्राह्मण है, जो अंटीनाधारी ब्राह्मण है, उसने कभी भी हमारे इतिहास को एक नहीं होने दिया, हमारे असली इतिहास की पहचान नहीं होने दी और हमें जातियों में रखकर हमें एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। तो यानी कि आपका कहने में मतलब कि चाहे क्षत्रिय हो चाहे बहुजन समाज के नवयुवक हो, भविष्य में सभी को अपने शत्रु की पहचान कर लेनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमें अपने शत्रु, अगर मिहिर भोज जी की हम बात करें तो इसके पीछे भी एक विशेष वर्ग का ही हाथ रहा होगा। जी जी, इसमें एक जो बड़े स्तर पर लोग बैठे हैं वो एक ही वर्ग के हैं। देखिए, हरियाणा के अंदर जाट रक्षण करवाने वाले भी यही लोग हैं। किसान आंदोलन के अंदर जो इन लोगों ने करा है वो सब जानते ही हैं, पूरा प्रदेश जानता है। आंदोलन के अंदर इन्होंने एक नया नाम निकाला था, खालिस्तान। बिल्कुल, खालिस्तान निकाला था इन्होंने। तो इन्होंने गुजरात में देख लो पटेलों के साथ क्या किया, राजस्थान में देख लो गुजरों के साथ क्या किया। अब हरियाणा आया तो हरियाणा के अंदर देखिए जातीय हिंसा करवा दी, गुज्जर वर्सेस राजपूत करवा दिया। कभी जाटों के साथ भिड़वाते हैं, ये 36 बिरादरी का नारा दिलाते हैं, 36 कभी 35 का नारा दिलाते हैं, कभी 36 का नारा दिलवाते हैं। ये सब चाल इन ब्राह्मणवादी ताकतों की है, आरएसएस की, बीजेपी की है। और हम भविष्य में
कभी भी हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, बहुजन समाज के लोग और तमाम समाज के लोग, चाहे वो क्षत्रिय राजपूत है, चाहे वो गुज्जर समाज के लोग हैं, चाहे वो कोई भी हो, मैं सबसे कहना चाहता हूँ बीजेपी पार्टी का बहिष्कार करे, इनको वोट ना दे। और हम बहुजन समाज के लोग बीजेपी सरकार का बहिष्कार करते हैं और हम इसको वोट भी नहीं देंगे। ये जो आप बहिष्कार कर रहे हो, ये जो अभी प्रकरण हुआ है जातियों में बांटने का, जो जातियां आपस में रह रही थी उनको में दुश्मनी पैदा करने के विरोध में आप इनका बहिष्कार करो। बिल्कुल जी, जातीय हिंसा हो चुकी है, बहुत ज़्यादा हो गई प्रदेश के अंदर, इतना लोगों के अंदर भाईचारा ख़त्म हो चुका है। इन्होंने ये मतलब कि मेवात के अंदर देख लो, भाईचारा ख़राब करने का काम करा। उनको ये बोलते हैं लाइव आकर कि तुम्हारे जीजा आ रहे हैं, तुम माला लेकर तैयार रखो। फिर वो जो 302 में अपराधी है, जो 302 का मुलजिम है, जो फरार है, वो सरेआम वीडियो बनाकर मोनू मानेसर बोलता है कि मैं मेवात में आऊँगा, रोक सके तो रोक लो। तो ये खुद हिंसा भड़काते हैं, ठीक है, और फिर ये मुसलमानों को बदनाम करने का काम करते हैं। ये जो यात्रा जो हो रही है, ये पहले भी यात्रा होती आई है, लेकिन अब क्यों दंगा हो गया? और तलवारें लहराना, नंगी तलवारें लहराना और फिर बकवासबाजी करना। तो देखिए, इन लोगों ने जाति और धर्म के नाम पर जो दंगे फैलाए हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, अब पूरा हरियाणा प्रदेश जाग चुका है। पूरे प्रदेश को, पूरे हरियाणा प्रदेश को पता चल चुका है कि ये एक राजनीति है, ये एक षड्यंत्र है इन लोगों का। और ये जो दो संगठन है, ये संगठन आरएसएस, बीजेपी, ये आरएसएस जो है बजरंग दल है, जो ये इसकी विंग बनी हुई है, जो विश्व हिंदू परिषद है, ये इनका वोट बैंक है। ये वोट के लिए, इनके लिए काम करते हैं।